हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। आज के क्लास का जो बेहतरीन टॉपिक है वो मेरा है परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हम इस क्लास के अंदर, इस लेक्चर के अंदर अच्छे से समझेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है और परफेक्ट नंबर क्या होता है। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। दोनों लोगों को लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है। क्या कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, इस चीज़ को हम लोग जो है वो आज के क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो समझेंगे परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सबसे पहला जो मेरा सीरीज है यहाँ पर वो हम ये समझने वाले हैं कि सबसे पहली जो बात हम समझेंगे वो होगा मेरे पास परफेक्ट नंबर। दूसरी बात जो हम समझेंगे मेरे दोस्त वो होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर हम परफेक्ट नंबर की बात करें मेरे भाई, हमें बात करना है किस नंबर की, तो परफेक्ट नंबर की। ठीक है, अगर हम परफेक्ट नंबर की बात करें तो आपको पता होगा कि परफेक्ट एक वर्ड आता है परफेक्ट। दुनिया में हजारों नंबर हैं, हजारों लाखों नंबर हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से मेरे भाई सभी नंबर को परफेक्ट नहीं कह सकते। लेकिन फिर सर सवाल आता है कि सर फिर बताइए फिर हम किन नंबर को परफेक्ट कह सकते हैं, यानी कैसे वो नंबर होंगे, ऐसे कौन से नंबर होंगे जिन्हें परफेक्ट नंबर कहा जाएगा। क्योंकि हम सर आप बोल रहे हैं कि सारे नंबर को परफेक्ट नहीं कह सकते। जिस तरह से आपको पता होगा कि हमारी लाइफ में हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। हर लाइफ में जो है, यानी हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है वो परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट जल्दी कोई बनता नहीं है। मतलब लाखों में से, करोड़ों में से शायद एक दो ऐसे होंगे जो लगभग परफेक्ट होंगे, वो भी लगभग परफेक्ट होंगे मेरे भाई, क्योंकि वो पूरा का पूरा वो भी परफेक्ट नहीं होंगे। तो लाइफ से इसको अगर रिलेट करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे लाइफ में जो है वो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, इसी तरह से नंबर जो है वो मोस्टली नंबर परफेक्ट नहीं है। हमें बहुत खोजना पड़ता है परफेक्ट नंबर, ठीक, यानी परफेक्ट नंबर बहुत ही कम है। सोचो नंबर कितना है भाई, अनलिमिट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। हमें पता है इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन उनमें से भी परफेक्ट कौन है ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग यह पढ़ने वाले हैं कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। इस बात को हम अच्छे से गहराई से समझेंगे कि परफेक्ट नंबर कहते किसे। चलो स्टार्ट करते हैं परफेक्ट नंबर को। ठीक है, परफेक्ट नंबर का मतलब होता है मेरे भाई कोई भी नंबर जिनका, अगर हमें ये पता करना है, जैसे मैंने बताया कि परफेक्ट का मतलब है कि जो पूरी तरह से हर चीज़ में निपुण होना चाहिए, तो क्या कोई सारे नंबर परफेक्ट हो सकते हैं? सारे नंबर परफेक्ट नहीं हो सकते। एक दो गिना चुना हो सकता है परफेक्ट, यानी पूरे मिलियंस ऑफ नंबर्स में, इनफाइनाइट नंबर्स में हम ऐसा कह सकते हैं कि सर कुछ ही ऐसे नंबर होंगे जिन्हें परफेक्ट माना जा सकता है। लेकिन सर सवाल उठता है कि कैसे सर हम वो पता कैसे करेंगे कि वो परफेक्ट है कौन, ऐसे कौन से नंबर है जो परफेक्ट है। तो चलो समझते हैं परफेक्ट कौन है। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर की जब बात आती है मेरे दोस्त, तो परफेक्ट नंबर ऐसे कौन से नंबर हैं, ये बात अगर हम समझे तो आपको ध्यान से इस बात को समझना है कि ऐसे नंबर जिनका यदि हम फैक्टर्स निकालें, और फैक्टर्स का सम, फैक्टर्स निकालें और फैक्टर्स का सम यदि कहीं ना कहीं करने पर, यानी सम करने पर यदि उस नंबर से दो गुना आ जाए, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि वो जो गिवन नंबर है मेरे भाई वो परफेक्ट नंबर माना जाता है। यानी हम मान लो कि मेरे पास, हम कोई भी एक रैंडमली नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, दैट इज़ 8 है। ठीक है, समझना है हमें कि क्या 8 सर परफेक्ट नंबर है, इस बात को समझेंगे। अगर 8 परफेक्ट नंबर है तो मेरे भाई हमने क्या बोला कि परफेक्ट नंबर के केस में क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ फैक्टर ऑफ नंबर इज ट्वाइस द नंबर, द गिवन नंबर। यानी ये कहता है कि जो सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द नंबर है, यानी जो नंबर मेरे पास गिवन है उनका फैक्टर का सम जो होगा वो हमेशा गिवन नंबर के दो गुना होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कहा जा सकता है कि यस सर वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट नंबर माना जाएगा। और ऐसा बहुत ही कम होते हैं। अगर हम बात करें 8 के लिए, तो 8 में मान लो कि 8 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे। बोले सर फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर का मतलब है मेरे भाई कि जिस के टेबल में 8 आता है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो 8 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। तो मेरे भाई वो है 1, वो है 2, 4 है, 8 है। ये सभी ऐसे नंबर हैं जो 8 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, और कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये सर ये सभी जो है ना वो इसके फैक्टर्स माने जाएंगे। ठीक, यदि ये सभी इनके फैक्टर्स हैं तो वी कैन से दैट कि इनका सम कितना हो जाएगा भाई। यदि हम इनका सम निकालें तो इनका सम बताओ कितना होगा, तो 1 + 2 + 4 + 8 करेंगे, 8 4 12 और 2 14 1 15। यानी ये 15 जो है मेरे भाई, क्या ये 8 का डबल है? क्या ये 8 का डबल है? अगर ये 8 का 15 डबल है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 8 अगर फैक्टर है। लेकिन मेरे भाई यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि सर 15 जो है ना वो 8 का दोगुना नहीं है। अगर 15 8 का दोगुना नहीं है, इसका मतलब है मेरे भाई कि 8 परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो कोई भी नंबर जो है वो परफेक्ट नंबर तभी होगा जब वो क्या होगा, जब उनका डिजिट नहीं, जब उनका फैक्टर्स का सम जो है वो उस नंबर से दो गुना होना चाहिए। यानी अगर हम फैक्टर करें और उनका सम जो है वो इस नंबर से दो गुना है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, परफेक्ट नंबर है।
और भी सवाल को देखते हैं। जैसे मान लो कोई भी हम एक रैंडमली नंबर ले लिए 6, ठीक है, 6 को चेक करते हैं क्या ये परफेक्ट नंबर है सर, क्या ये परफेक्ट नंबर है, इस बात को समझेंगे। तो परफेक्ट नंबर का मतलब सर आपको बोले कि ये फैक्टर निकालिए, फैक्टर का मतलब है सर 1, 2, 3 और 6 इनके क्या हो जाएंगे मेरे भाई, फैक्टर हो जाएंगे। इतना बात क्लियर होगा। ये क्या है, तो फैक्टर हो गए। फैक्टर अगर ये है तो हम कह सकते हैं कि सर ये परफेक्ट नंबर तभी कहलाएगा जब इन सभी फैक्टर को आप ऐड कर दो और ये 6 से 2 गुना आना चाहिए। हम कर करके देखते हैं तो क्या मिलेगा, 1 + 2 + 3 + 6 यानी 6 और 3 9 होता है, 9 2 11 1 12। ये 12 जो है मेरे भाई वो 2 6 का 2 गुना है। अगर ये 12 6 का 2 गुना है तो सही बात है सर कि ये जो है वो परफेक्ट नंबर है, यानी 6 अपने आप में परफेक्ट है। सोचो 6 वही यूनिक है जो परफेक्ट है। क्योंकि हम बोल रहे थे कि हमारे लाइफ में क्या मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है ना कितने सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से परफेक्ट शायद ही कोई हो पाता है ना। तो यानी कहने का मतलब कि ये 6 जो है ना वो एक नंबर में परफेक्ट नंबर माना जाता है, ठीक है। तो ये जो 6 जो है वो परफेक्ट नंबर है। 6 इसलिए परफेक्ट नंबर है मेरे भाई क्योंकि इन सब का जो फैक्टर का सम है वो 12 आया है। 12 जो है ना वो 6 से बड़ा है, इसलिए कहा जा रहा है कि 6 जो है वो परफेक्ट नंबर है। एक आप बनाओगे क्वेश्चन को जल्दी से कि 28 अगर मान लो हमें ये चेक करना है। चलो इसको पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। आपको अगर ये बता दे कि अगर आपको मैं ये पूछ दूं कि परफेक्ट नंबर कौन है, जैसे 28 है, आपको बोलिए ये परफेक्ट नंबर है क्या, आपको चेक करना है तो फैक्टर निकालेंगे 1 2 है ना, 4 हो जाएगा है ना, उसके बाद 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। हमने क्या बोला कि फैक्टर निकालने में फैक्टर निकाल लिए हम। परफेक्ट नंबर चेक करने के लिए हमें करना क्या है भाई, तो हमें करना है कि इन सब का सम करना है। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। हम ये कह रहे हैं कि 1 और 2 3 4 7 7 14 14 14 28 और 28 दूने 56। यानी ये जो 56 आया, ये कहीं ना कहीं ये जो 56 है मेरे भाई वो 28 का 2 गुना है। हम कह सकते हैं कि ये 56 क्या है, 28 का 2 गुना है। इसीलिए कहा जा सकता है कि 28 जो है वो क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर का मतलब होता है कि यदि उनका फैक्टर का सम कर लिया जाए तो वो हमेशा उन नंबर से 2 गुना आएगा, यानी गिवन नंबर से 2 गुना आएगा, ठीक है। आप आशा है भाई कि आप ये समझ पाए होंगे, लेकिन आप सोचना जरा सा कि ये जो मैंने बताया इसमें आपको करके लाना है 496 को चेक करना है क्या ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं। आप इसे चेक करें, लेकिन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खैर ये परफेक्ट नंबर है क्योंकि देखो 6 है, 28 है, 496 है। सोचो कितना गैपिंग है भाई, जल्दी परफेक्ट नंबर मिलता ही नहीं है। यानी ये 6 एक परफेक्ट नंबर है, फिर 28 है, फिर 496 है, इसके बाद और भी 4 डिजिट के नंबर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं परफेक्ट नंबर बहुत कम होते हैं, है ना। जैसे दुनिया में लोग परफेक्ट कम है, इसीलिए तरह से नंबर्स की संख्या में परफेक्ट भी कम है, ठीक है। चलो इस बात को यहीं पर रोकते, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर। अब हम पढ़ने वाले हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हम इसी में नंबर को मिटा करके स्क्वायर लगा देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें था परफेक्ट नंबर, लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, क्या वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है मेरे भाई, हम कह रहे हैं कि 4 एक नंबर है, इसको 4 से ही गुना कर दिए, 16 आ गया, 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर माना जाएगा। 5 एक नंबर है, यदि उसको 5 से ही गुना कर दिया, 25 आ गया सर, परफेक्ट स्क्वायर माना जाएगा। 25 है सर, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिए, 625 आ गया, ये भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर माना जाएगा। समझ पा रहे हो, यानी हम कह रहे हैं कि किसी भी नंबर को यदि उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, ऐसे केस में जो प्रोडक्ट आता है उसे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर मानते हैं इस नंबर का। यानी ये जो 16 जो प्रोडक्ट आया है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 25 जो प्रोडक्ट आया है वो 5 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 625 जो प्रोडक्ट आया है वो 25 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी ये सभी जो है वो आपस में परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि ये किसी न किसी सेम नंबर का प्रोडक्ट है। लेकिन मेरे भाई क्या मेरे पास इतना बात जानने से काम चल जाएगा, क्या इतना बात जानने से क्या मेरे पास एडवांस नॉलेज आ पाएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा। इसके लिए हमें और भी चीज़ें जाननी पड़ेगी। क्या जाननी पड़ेगी, सुनो। यानी क्या है, सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर हमें चेक करना होगा कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, उसके लिए आपको याद रखना है कि किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 2 3 7 और 8 आ जाता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जिस नंबर के लास्ट में नंबर एंड्स विथ 2 3 7 एंड 8, ये नेवर भी परफेक्ट स्क्वायर, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कोई भी नंबर जिसके अंत में 2 3 7 और 8 आ जाए वो कभी भी मेरे दोस्त परफेक्ट स्क्वायर नहीं माना जाता है। उसके अलावा हम ये कह दें कि लास्ट में डिजिट 0 की संख्या, अंत में 0 की संख्या, अंत में
जीरो की संख्या विषम संख्या में नहीं होनी चाहिए, विषम नहीं होनी चाहिए, विषम संख्या में नहीं होना चाहिए, है ना भाई, नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। हम बोले कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा सर, तो कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होगा जब उसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, यानी इनके अलावा कोई और हो सकता है। लेकिन सर इनके अलावा जीरो भी हो सकता है, ठीक है जीरो होगा, लेकिन अंत में जीरो की जो संख्या है वो विषम संख्या में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि जीरो कभी भी अंत में एक जीरो नहीं होना चाहिए, किसी भी नंबर के लास्ट में 3 जीरो नहीं होना चाहिए, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं माना जाएगा। तो यानी कहीं ना कहीं ये कह रहा है। अब उसके बाद एक बात और आपको समझना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिट का सम, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिट का सम या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 9 आएगा। ये आपको तभी समझ में आएगा मेरे भाई जब आप डिजिटल सम नामक टॉपिक पढ़े होंगे। खैर कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा कि कैसे जो है 1, 4, 7 और 9 जो है वो डिजिट का सम आता है। तो हमने ये पढ़ा कि अंत में जीरो की संख्या जो है विषम संख्या में नहीं होना चाहिए। नंबर एंड्स विद 2, 3, 7, 8 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देख लो, अगर हम बात करें 245 का, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है सर? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? हमने बोला कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसको चेक करने के लिए आप तो ये बताएं कि लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए, लेकिन सर लास्ट में तो 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, डिजिट सम लगाएंगे। हम कह रहे हैं कि जब कभी भी डिजिट का सम किया जाता है तो डिजिट का सम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो डिजिट का सम होता है वो 1, 4, 7 और 9 होना चाहिए, यानी 1, 4, 7 और 9 होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी डिजिट का सम आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं माना जाएगा। दैट मीन्स है सर कि इसका डिजिट का सम 5 और 4, 9, लेकिन डिजिटल सम जो रूल होता है उसमें आपको ये ध्यान देना होता है कि जब कभी भी 9 आ जाएगा तो उसको हटा देंगे। वो मैं डिजिटल सम किसी दिन टॉपिक लेकर के आऊँगा तो वहाँ पर मैं समझा दूंगा। यहाँ पर क्या है कि 5 और 4 9 हो गया तो इसको हटा देना है। अब इसको 9 को इग्नोर करना है, अब बचा 2, तो इसका टोटल जो डिजिटल सम है वो कितना आया, 2 के बराबर आया। इसका मतलब है कि सर डिजिटल सम तो 1, 4, 7, 9 होना चाहिए। तो दैट्स वाई ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और आपको पता भी होगा कि ये नहीं है। अगर हम बात करें सर 289 का, तो 289 का बात करें तो सर 289 की बात करें तो हम बोले कि लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, नहीं है। यहाँ कह रहे हैं जीरो की संख्या विषम संख्या में नहीं होनी चाहिए। सही बात है, जीरो है ही नहीं यहाँ पर। लेकिन अगर हम इस बात से चेक करें कि क्या ये सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सर इसका डिजिट का सम निकालिए। आपने बोला कि 9 आएगा तो 9 हटा देंगे, 9 को कोई मतलब नहीं है। 8 और तो 10 होता है, लेकिन 10 का मतलब 9 खत्म हो गया, बचा कितना, 1, यानी डिजिटल सम कितना आया, 1 के बराबर। तो अगर डिजिटल सम 1 के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि यदि डिजिटल सम 1 के बराबर है मेरे दोस्त, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो 1 है आ गया, दैट्स वाई ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर माना जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हम और भी नंबर चेक कर सकते हैं। जैसे चेक कर लो, मान लो कि 1000 है, 1000 है, तो हम बोल रहे हैं कि सर इसका डिजिटल सम तो 1 आ गया, 0001 आ गया, तब तो बोल दीजिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन मेरे भाई हमने ये भी बताया कि विषम संख्या में 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ 0 कितना है, 3 ठो, दैट्स वाई ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये रहा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लास्ट में जाते जाते हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं और आपको चेक करके बताना है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है, $575 आपको ये नंबर दिया हुआ है। आपको ये चेक करना है कि क्या सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है या है तो फिर हमें चेक करेंगे कैसे, हम डिजिटल सम निकालेंगे। 5 और 7 12 होता है, 12 और 5 17, 17 का मतलब है कि सर 17 में से 9 हटा देंगे, बचा कितना, 8 आया। 17 में से 9 हटा दिए, बचा कितना, 8 आया। क्योंकि हम डिजिटल सम में 9 को नहीं लेते हैं, 17 में से 9 घटा दिए तो बचा कितना, 8। अब यहाँ पर 1, 4, 7, 9 होता है डिजिटल सम, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, अन्यथा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और भी एग्जांपल देख सकते हो मेरे भाई, और भी एग्जांपल देख सकते हो। मान लो कि 543 है, हम बोले कि इसका डिजिटल सम कितना है भाई, तो 5 और 4 9, डिजिटल सम 9 नहीं लेते हैं, बचा 3। सर डिजिटल सम 3 है, लेकिन आना चाहिए 1, 4, 7, 9, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका मतलब है सर ये भी परफेक्ट स्क्वायर
नहीं है। तो हम लोग ये पूरे अच्छे तरीके से इस लेक्चर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर को ख़त्म कर लिया। उसके साथ साथ हमने इसको रिलेट भी किया कि कैसे जो है वो हम लोग परफेक्ट नंबर को समझ पाएंगे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। इस बात को हम लोग अच्छे तरीके से बेहतरीन लेवल पर पढ़ें। फिर आगे की क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसमें अगर आपको शायद हमें लगता है अगर डिजिटल सम नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करें। अगर आपको डिजिटल सम की ज़रूरत है तो मैं डिजिटल सम को अच्छे से समझाऊंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड जय हिंद।